माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के सेकेंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड का क्लास 2 है। फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वो क्लास जरूर देखिएगा। और देखिए, अब आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोग का एग्जाम डेट भी आ चुका है, तो इसलिए अब आप लोग पढ़ाई अपनी अच्छे से कीजिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्यवहारिक अनुसंधान की परिभाषा, उद्देश्य, कितने टाइप्स का होता है। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछे ही जाएंगे और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और आप लोग के पास मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड किया है वीडियो पे, तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें से आप लोग खुद देखिएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं व्यवहारिक अनुसंधान की परिभाषा। व्यवहारिक अनुसंधान, व्यवहारिक शोध का संबंध सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष से होता है, यानी समाज के जीवन के व्यवहारिक पक्ष से होता है। और यह सामाजिक समस्याओं के संबंध में ही नहीं बल्कि सामाजिक नियोजन, सामाजिक अधिनियम, स्वास्थ्य, रक्षा संबंधित नियम, धर्म, शिक्षा, न्यायालय, मनोरंजन आदि विषय के संबंध में अनुसंधान करता है तथा इनके संबंध में कारण सहित व्याख्या व तर्क युक्त ज्ञान से हमें समृद्ध कराता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि व्यवहारिक शोध का कोई संबंध समाज सुधार से, सामाजिक व्यवहारों के उपचार से, सामाजिक कानूनों को बनाने या सामाजिक नियोजन व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने से नहीं होता है। वह स्वयं यह सब कुछ नहीं करता, अपितु यह काम तो समाज सुधारक, नेता, प्रशासक और अधिकारियों का होता है। व्यवहारिक शोध का कार्य केवल व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों तथा समस्याओं के संबंध में हमें यथार्थ ज्ञान प्रदान कराना है। व्यवहारिक शोध में भी अनुसंधान के उन्हीं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिनका संबंध मौलिक अथवा विशुद्ध विज्ञान से है, और इसलिए इनके द्वारा प्रस्तुत व्यवहारिक ज्ञान बड़े महत्व का तथा साथ ही यथार्थ सिद्ध होता है। देखिए, व्यवहारिक शोध हमारे व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याएं तथा अन्य घटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने अथवा उनका उपचार करने के लिए आवश्यक सिद्धांत के संबंध में हमारी चिंतन प्रक्रिया को सक्रिय कर सकता है। इसका कारण यह है कि अक्सर देखा गया है कि आश्चर्य रूप से प्रयोगसिद्ध व्यवहारिक खोज की व्याख्या अथवा विश्लेषण करने के मध्य अनुसंधानकर्ता के निदान में सहायक होते हैं। तो चलिए आगे देखिए, इसमें क्या कहा गया है। व्यवहारिक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, व्यवहारिक अनुसंधान के दो प्रमुख स्वरूप का उल्लेख किया गया है, जिन्हें निदानात्मक अनुसंधान तथा क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। तो निदानात्मक अनुसंधान का मतलब है कि किसी समस्या का पता लगाना, फिर समस्या का पता लगाने के बाद उस समस्या के हल करने के कई तरीके ढूंढना और फिर उसका निदान करना, उपचार करना। तो इसी तरह आप यहाँ पे उदाहरण लिख सकते हैं कि अगर हमारे सामने कोई बच्चे किसी प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है या कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले हम उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझेंगे कि किस पॉइंट पे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, हमें किस तरह से बच्चे को समझाना है। अनेक प्रकार के उदाहरण को ढूंढेंगे और उस उदाहरण बच्चे को बताकर उसको समझाएंगे और उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। यानी वही हो जाएगा, जब हम उसके कमियों को दूर कर देंगे तो ये निदानात्मक हो जाएगा कि मैंने उसकी कमियों को दूर किया। कई सारे उदाहरण, अगर एक उदाहरण से समझ में नहीं आया तो अलग उदाहरण अपनाकर उस बच्चे का निदान करना। तो देखिए, इसमें यही कहा गया है। निदानात्मक अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान का वह प्रकार है जिसका उद्देश्य किसी समस्या के कारण को ज्ञात करके उनका निदान करना होता है। यानी कि कोई भी समस्या हो उसका पता लगाना, फिर उसका निदान करना। समस्या के कारण को समझने और उनका निदान अनुसंधान द्वारा मनमाने तरीके से नहीं किया जाता, अपितु वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से पहले तथ्यों को तटस्थ रूप से संग्रहित किया जाता है तथा इसके पश्चात प्राप्त तथ्यों के संदर्भ में भी समस्या का निदान करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। अध्ययनकर्ता द्वारा समस्या का निदान स्वयं नहीं किया जाता, अपितु उसके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर यह कार्य प्रशासकों अथवा सामाजिक सेवकों द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। यदि कोई शोध कार्य श्रमिक असंतोष के कारण को मालूम करना और उनके कारणों पर आधारित समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करने के लिए किया जाए, तब इसे निदानात्मक अनुसंधान कहा जाएगा। वही कि पहले उसका मतलब क्या प्रॉब्लम है, उसको किस पॉइंट पे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका पता लगाएंगे, फिर उसका बाद उसके निदान करेंगे, तो ये हो जाएगा निदानात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान से अनेक अर्थ में मिलता जुलता है, क्योंकि इसका भी संबंध सामाजिक जीवन की ऐसी समस्याओं तथा घटना होता है जिनकी क्रियात्मक महत्व हो। जब सामाजिक शोध अध्ययन के निष्कर्ष को क्रियात्मक स्वरूप देने की
किसी तत्कालिक अथवा भावी योजना से संबंधित होता है तो उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक शोध वह अनुसंधान है जो किसी सामाजिक समस्या या घटना के क्रियात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। आगे देखिए, और साथ ही अनुसंधान के निष्कर्ष का प्रयोग विद्यमान सामाजिक अवस्था में परिवर्तन लाने की योजना के एक भाग के रूप में करता है। क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को आरंभ से ही कुछ विशिष्ट बातों को ध्यान सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है, जो इस प्रकार है, यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं उनको कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जब वो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य करने से पहले उसका पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला है अध्ययन के समय घटना अथवा समस्या के वास्तविक क्रिया पक्ष पर ध्यान देना। इसका अर्थ यह है कि जिस घटना का अध्ययन अनुसंधानकर्ता कर रहा है उसमें अंतर्निहित मानवीय क्रियाओं, उसके कारणों, आधारों व नियमों के प्रति वह अत्यधिक सचेत रहता है। यदि वह प्रजातीय पक्षपात का अध्ययन कर रहा है तो वह यह समझने का प्रयत्न करेगा कि श्वेत प्रजाति की व्यक्ति श्याम प्रजाति की व्यक्तियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं तथा उन व्यवहारों का क्या कारण व आधार है। साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता उस समय से संबंधित क्रियात्मक साधनों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। समस्या के चुनाव के संबंध में उस समस्या से संबंधित प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने के संबंध में उस घटना की वास्तविक क्रियाशीलता को प्राप्त करने में, यहाँ तक कि तथ्यों को संकलन में भी क्रियात्मक साधनों का सहयोग सर्वाधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। देखिए, अगला है दूसरा, समस्या अथवा घटना के संबंध में ज्ञान। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता के लिए जरूरी है कि उस समस्या अथवा घटना के संबंध में कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होना चाहिए। देखिए, इसमें कहा गया कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, जब वो कार्य करने जा रहा है, किसी भी कार्य को करने जा रहा है, तो उस कार्य के बारे में कुछ तो उसे पता होना ही चाहिए, तो भी वो उस कार्य को कर सकता है। यदि ऐसा न हो तो उस घटना अथवा समस्या में अंतर्निहित किसी भी क्रियात्मक पक्ष का यथार्थ अनुसंधान उसके लिए संभव न होगा। अतः इस प्रकार के अनुसंधान कार्य में अनुसंधानकर्ता संपूर्ण घटना अथवा समस्या को और उनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों या मानव समूहों के व्यवहार प्रतिमानों को समझने का प्रयत्न करता है। आगे देखिए, अधिकाधिक सहयोग की प्राप्ति। देखिए, इसका अर्थ है कि अनुसंधानकर्ता को निरंतर इस बात का प्रयास करना पड़ता है कि अपने कार्य में कम से कम विरोध करना पड़े। क्रियात्मक शोध का प्रथम उद्देश्य विद्यमान दशाओं में परिवर्तन लाना होता है। हो सकता है कि इस समाज अथवा समूह में प्रकार के कुछ व्यक्तियों या स्वार्थ समूह हो जो इस परिवर्तन के पक्ष में न हो, क्योंकि परिवर्तन होने से इस उनके स्वार्थ को ठेस पहुंचेगी, इसलिए वो इस परिवर्तन का विरोध कर सकते हैं, जिससे कि अनुसंधान कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकता है। अतः अनुसंधानकर्ता को इस तरह की परिस्थिति को उत्पन्न करना होता है जिससे कि विरोध की संभावना कम हो। अगला देखिए, रिपोर्ट का प्रारंभ में ही अंतिम रूप में न देना। इसका अर्थ यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट का एकाएक अंतिम रूप देकर नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। पहले अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि उससे प्रभावित होने वाले लोगों अथवा समूहों की प्रतिक्रिया को जाना जा सके। उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम रिपोर्ट में जरूरी सुधार या बदलाव करने की गुंजाइश सदा रहनी चाहिए, तभी वह अंतिम रिपोर्ट वास्तव में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो ये आप लोग के ये थे अनुसंधान, अधिकाधिक अनुसंधान क्या है, समस्या अथवा घटना संबंध समस्याओं को समझना, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, निदानात्मक अनुसंधान क्या है, व्यवहारिक अनुसंधान क्या है। तो उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप लोग पेपर से पहले ये अच्छे से इसको खुद पढ़ लीजिएगा। और मैंने ये PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है टेलीग्राम का, तो वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से पढ़िए। आप लोग के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरी कोशिश है कि आप लोग का एग्जाम तक सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए।